वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया और इसके साथ साथ कुछ दिन कबल गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया और नए माली साल के आगाज़ होते ही बजट जो है वो भी लागू हो चुका है। नए बजट के मुताबिक जो है वो इसमें टैक्सेस नए नए जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे लगते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट माजर अली भट्ट साहब और आयशा नुमान साहबा। भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी, डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका, गैस की कीमत में इजाफा हो चुका, नए नए किस्म के टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं पाकिस्तान के आम शहरियों पे और जो एक मखसूस तबका है वो भी वही टैक्स देता है और आम शहरी भी वही टैक्स देता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे टैक्स जनरेट करने के लिए ये चीजें सामने आती हैं, लेकिन वो मखसूस तबका जो है वो इससे बरीउज़्ज़मा नजर आता है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? बरसरे इक़्तिदार है आपकी जमात और इत्तेहादी जमातें, तो पाकिस्तान के अवाम के साथ जो किए गए वादे थे वो पूरे कब तक हो सकते हैं? क्या ये वादे थे जो अब पूरे हो रहे हैं? जी अब्दुल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा पेट्रोल प्राइसेस हाइक हुई है उससे महंगाई की एक लहर तो आएगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मुआशी तनाज़र में अगर चीजें देखी जाए तो हम इस वक्त अपनी तारीख के उस दायरे में हैं जहां पर रिसेंटली हमने इंडिया के साथ एक फुल स्केल जंग लड़ी है। फुल स्केल जंग लड़ी है जिसमें बरी बहरी और हवाई तीनों हमारी अफवाज जो नहीं है। और एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान ने आज तक जितनी 3 जंगें लड़ी हैं उन तीनों में इतना आर्सनल यूज नहीं हुआ जितना इस 10 दिन की जंग में हमने यूज कर लिया है। तो इस लिहाज से हमें अपने तौर पर माशी तौर पर हमें इस्तेकाम अपनी फुटिंग पर खड़े होकर लाना होगा। उसके लिए हमें टैक्सेस का नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। देखिए ना, हमारे एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है और जो टैक्स देते हैं वो 25 लाख ही हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह तो जो आपका जो माशी निजाम है वो नहीं चल सकता। पूरी दुनिया में जो टैक्स टू जीडीपी है वो है 15%, जबकि पाकिस्तान में ये 10% है। इसको ऑब्वियसली हमने बढ़ाना है, वरना हम इसी तरह ही IMF के चक्रों में चकड़े रहेंगे और IMF हमें अपनी मर्जी के मुताबिक हमसे फैसले करवाती रहेगी। अगर हमने IMF से बाहर निकलना है तो हमें ये सब फैसले तो लेने होंगे। और दूसरे नंबर पे ये कि जो अभी रिसेंटली इसराइल और ईरान की जंग हुई है उस वजह से भी पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली जो ना वो बढ़ी हैं, उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान जैसे एक ग्रोविंग एक इमर्जिंग इकानमी मुल्क पर डेफिनेटली असर पड़ता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर है जो इंडिया ने शुरू किया था, जिसकी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हमारी बहादुर कौम ने, फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो कि हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं दुनिया को ये बावर कराने की कि ये इंडिया की तरफ से जाती है, लेकिन आज भी चंद एक ऐसी स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से आई हैं कि जी 2-3 महीने तक हम इसका बदला लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, स्ट्रेटेजिकली हम ये हैं। तो ऐसे हालात में जब हालते जंग में होते हैं तो उस वक्त माशी इमरजेंसी भी लग जाती है। बेशुमार ऐसे टैक्सेस हैं जो कि आमतौर पर नहीं लगते, वो भी लग जाते हैं। तो हमें चाहिए कौम को चाहिए कि ये मुश्किल फैसलों में कौम जो है दिफाई बजट में इजाफा हो सकता है, दिफाई बजट में इजाफा हो सकता है। मुश्किल फैसले ये हैं, पाकिस्तान के अवाम उसको पुरअमन तरीके से कबूल करती है और माजी में भी कबूल करती रही। अगर मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से आपको बताता चलूं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में 1 करोड़ 30 लाख लोग अब तक मजीद गरीब हो चुके। उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पाकिस्तान में 7% करप्शन में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस 6 दर्जे जमहूरियत तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम हाउस पाकिस्तान में बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की ये जो पामाली है उसमें भी पाकिस्तान का लेवल जो है वो नीचे जाता हुआ नजर आया। तो इस चीज में पाकिस्तान के अवाम कहां पे बरसरे इक़्तिदार लोगों के साथ खड़े हों जहां पे अपने मिनिस्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, अपने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, अपने स्क्वाड में 50-50 गाड़ियां शामिल की जाती हैं और
पाकिस्तान के अवाम की जब बात आती है तो मुश्किल फैसले सामने आ जाते हैं। तो ये करप्शन का हिसाब ये कहां पे आएगा? अगर आप प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें तो लाहौर में एक बाइक के लिए ट्रैक बनाया गया, उस पे कितनी रकम जो है वो लागत आई और उसके बाद वो एक बारिश की नजर हो गया। जी हमजा साहब, आपने जो बातें की हैं उनसे मैं माजरत के साथ आपसे एग्री नहीं करता। आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट था, इंटरनेशनल रिपोर्ट से फिर एग्री नहीं कर रहे। सर इंटरनेशनल रिपोर्ट भी मैन्यूवर्ड होती है, ऐसा नहीं होता। 10 दर्जे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है इंटरनेशनली वो बेहतर हुआ है, और इसी तरह पाकिस्तान में इंटरनेशनली ही सर्वे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ कम हुआ है, और इसी तरह इंटरनेशनल ही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिपार्ट होने के दाने पे था, वो पाकिस्तान स्टेबल हुआ है। महंगाई की शरह में कमी जरूर आई है। अगर उस पे आप एग्री कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कहती हैं, आपकी बात से मुत्तफिक है, पाकिस्तान के अवाम भी मुत्तफिक है कि महंगाई की शरह जो बढ़ रही थी वो शरह में कमी जरूर आई है, महंगाई कम नहीं हुई है। तो ये भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, फिर आप इससे क्यों मुत्तफिक नहीं हो रहे और इनको चैलेंज क्यों नहीं किया जाता फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर? देखिए, पाकिस्तान की जो मैशियत है वो सारी दुनिया मान रही है वो बेहतर हो रही है, और उस मैशियत की बेहतरी होने के जो इंडिकेशंस होती हैं वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज होती है। आज भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट रिकॉर्ड उसने 1,27,100 इंडेक्स को क्रॉस किया है। ये सबूत है कि पाकिस्तान की जीडीपी भी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ रही है, सरमायाकारों का एतमाद भी इस गवर्नमेंट पे आ रहा है। लेकिन जिस आप ये भी देखें, जब हमने ये गवर्नमेंट संभाली थी तो उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने के दर पे था, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। आज आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो यही आई है कि पाकिस्तान के 50% जो चांस थे वो कम हो गए हैं। अब पाकिस्तान की जो इकानमी है वो मर्ज हो रही है। अभी जो हालिया हमने जंग लड़ी है, इसराइल और ईरान की जंग हुई है, खित्ते में पेट्रोल की कीमतें फ्लैक्चुएट हुई हैं, उनका असर पड़ा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 15 दिन बाद यही चीजें रिवर्स हो जाएंगी और उसके बाद मसलसल रिवर्स होती जाएंगी, अंटिल अनलेस के कोई हित्ते में या हमारे हमसाये की तरफ से किसी तरह की कोई शरारत नहीं होती। और दुनिया पाकिस्तान की अवाम जानती है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए गवर्नमेंट दिन रात बेहतर काम कर रही है, और सिर्फ यही नहीं, उनकी तालीम पे भी, उनके इलाज पे भी, उनके दूसरी सहूलियात पे भी हम दिन रात एक करके उनके लिए गैस भी महंगी हो जाए, बिजली भी महंगी हो जाए और फिर पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा कर दिया जाए। आपकी जो पेट्रोल गैस आपकी जो बिजली है वो अभी भी मोस्टली वो ऑयल पे बनती है, तो अगर ऑयल की प्राइसेस में कोई डिफरेंस आएगा इंटरनेशनली तो यकीनी तौर पर बिजली की कीमतों में भी फ्लक्चुएशन आएगी। समझते हैं कि जो इलेक्शन से पहले किए गए दावे थे वो फिर दावे पूरे नहीं कर पा रही मौजूदा गवर्नमेंट, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह के इक़दामात की वजह से है, बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई की वजह से है, तो उस दावों को पूरा करने में नाकाम रह रही है मौजूदा गवर्नमेंट वजूहात की वजह से। नहीं, देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडाइज भी मामला को लेके चल रही है ताकि वहां पर सारा बोझ ट्रांसफर ना हो। लेकिन यह है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं, और आप जानते हैं कि जब या कोई भी मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में होता है तो फिर आईएमएफ की कुछ शराइत भी होती हैं। वो कहते हैं फलां फलां जगहों पे सब्सिडी खत्म करें, जैसे उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर है वहां पे जो रिबेट आप देते हैं वो खत्म करें, या जो पाकिस्तान का 5% अमीर तबका जो है वो 13 अरब का टैक्स चोरी करता है, वहां पे हुकूमत वक्त क्यों खामोश रहती है? नहीं, देखिए उसमें देखें उसके लिए आज जो फाइनेंस बिल आया है, एफबीआर को उनके शनाख्ती कार्ड, उनके बैंक अकाउंट्स तक रसाई दे दी गई है। एफबीआर के जो ऑफिसर्स होंगे उनको उनकी गिरफ्तारी का भी, जुर्माने करने का भी है। इस तरह रिफॉर्म्स हो रही हैं। एफबीआर का जो आइन है, एफबीआर का जो लॉ है उसको बेहतर किया जा रहा है, और जितने भी एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप ये टारगेट जीत रहे हो। उनको यहाँ तक कहा जा रहा है कि आपको 2-2, 3-3 माह की एडवांस बोनस तनख्वाह के तौर पर दिया जाएगा, आप करप्शन ना करें, और करप्शन के तौर पर भी उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। आस्ता आस्ता चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सिलसिला जमहूरियत का सिलसिला इस तरह चलता रहा। और मैं अपोजिशन को भी आयशा साहबा का नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। जी आयशा साहबा, आप किस तरह से देखती हैं, बताइएगा।
जैसा कि आपने अभी तज़किरा किया कि अवाम जो है वो हमेशा से मुश्किल में रही है, और माजिद भट्ट साहब ने भी कहा कि भाई अवाम को जो है वो इन मुश्किल फैसलों में हुकूमत का साथ देना होगा। तो एक कहावत है कि लकड़ी का कीड़ा जो है ना वो कुर्सी खा जाता है, लेकिन जो कुर्सी का कीड़ा है ना वो मुल्क तक खा जाता है। और ये कुर्सी ऐसी चीज है कि अगर आप मुल्क भी खा जाए ना तो पेट आपका तब भी नहीं भरेगा। माजिद साहब ने अभी तज़किरा किया पासपोर्ट रैंकिंग की, तो मैं आपको जरा थोड़ी सी तस्हीह करती चलूं। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जो है 32 फ्री वीजा स्कोर के साथ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है 2021 में भी जो है ये आखिरी चौथे नंबर पे था, और आज भी आप चेक कर लें आखिरी चौथे नंबर पे ही है। तो दूसरी तरफ अगर आपने जैसे बात की इंटरनेशनल फैक्ट्स आपने कुछ बताए, कुछ आपने रिपोर्ट्स जो है वो बताई, उनका आपने हवाला दिया, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगी। देखिए बात सारी ये है कि जहां पर वजीरों को 1800 सीसी की गाड़ियां जो हैं वो दी जाती हैं, वहां पर जो मुश्किल फैसले हैं वो अवाम उनके लिए सफर करें। फिर जहां पर जो है वो आलमी मंडी में तेल सस्ता होता है, पहले $80 फी बैरल था और आज $60 फी बैरल है, उसका भी खमियाजा जो है वो अवाम को भुगतना पड़े। मतलब जहां पर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हो रही है, पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर जो है ना तेल की कीमतों में इजाफा किया जाता है। फिर तो और जनाब आप जहां देखें आपको तशहीर ही तशहीर नजर आएगी। आपके लिए जो है वो बिजली के बिलों पर 3000 जो है फिक्स चार्जेस जो है वो आपके लिए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप गैस के बिल देखें तो उस पर आपको 600 रुपया जो है वो फिक्स चार्जेस जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। मतलब आपने इस्तेमाल करना है या नहीं करना है या आपकी मर्जी है, बिल आपने ये देने ही देने हैं। दूसरी तरफ आप बात कर लेंगे, देखें हम यहाँ पर रो रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो बेहाल है, जहां पर जिस मुल्क में जो वुज़राए आला जो है वो करोड़ों के बिस्किट खा जाएं, तो उसके ऊपर भी अगर मुल्क भी खा जाए तो कौन कोई कुछ कह सकता है। मतलब यहाँ पर तो करोड़ों के बिस्किट खाए जा रहे हैं, यहाँ पर अवाम का क्या सोचा जाएगा। यहाँ पर करोड़ों लगाकर अवामी रिलीफ तो नहीं दिया जाता, लेकिन जनाब यहाँ पर बिस्किट खा लिए जाते हैं। दूसरी तरफ आपने देखें किसान का क्या हाल है, किसान जो है और हर रोज बुनियाद पर जो है वो आए रोज आपको रोते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से किसानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। फिर जो है वो बेरोजगारी जो है वो आपकी जो है वो इंतहाई खतरनाक हदों को छू गई है। गुर्बत की लकीर से जो है वो कितने लोग जो है वो नीचे आ चुके हैं। इन सब चीजों से जो है वो हुकूमत वक्त आयशा साहब आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, भट्ट साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? पाकिस्तान में जो है वो लाइफस्टाइल होने का इसी तबके को हक हासिल है। तो अगर हम आप इस पर बात भी करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, ना ही उसको एड्रेस किया जाएगा। यही वजह है कि जब इन चीजों को लेकर जो है अवाम सड़कों पर आती है या अवाम अपनी राय का इजहार करती है, तो फिर उनको या तो चुप करवा दिया जाता है या फिर जो है वो कुछ दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बात ये है कि ये इसी में ऐड अप कर दीजिएगा, टाइम चूंकि कम है, सम अप करते हुए बताइएगा। ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जिना कार्डियोलॉजी का खबरें चल रही थी, मरियम औरंगजेब साहबा ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन हमने देखा कि मल्टीपल और ऐसे प्रोजेक्ट्स हर जगह पर जो है वो तशहीर की जाती है। पंजाब गवर्नमेंट की, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर हो, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर हो, नाम हो, तो सरकारी खर्चे में इस तरह के इक़दामात कैसे देखती हैं? देखिए हमजा, ये जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से आप और हम देख रहे हैं कि हर जगह पर तस्वीरें जो है वो छापी जा रही हैं, और जो है वो रोजाना की बुनियादों पर जो है हमें तस्वीरें सामने आ रही होती हैं। कभी किसी ठेले पे नजर आ रही होती हैं, कभी किसी छाबड़ी वाले की जो है वो आपको गाड़ी पर नजर आ रही होंगी, कभी आपको जो है वो कचरा गाड़ी जो है उसके ऊपर नजर आ रही है। यहाँ तो ये बाबा फरीदगंज शक्कर का जो उर्स मुबारक है, वहां पर दाखिली और खारजी रास्तों पर भी जो है तस्वीरें लगाई गई हैं, जो कि माजी में कभी भी हमें ऐसी कोई मिसाल नजर नहीं आई। ठीक है, आपने तशहीर करनी है तो आप अपने जाती फंड से भी जो है वो कर सकते हैं। अगर अवाम का पैसा, अवामी पैसा अगर तशहीरों पर नजर किया जाएगा तो फिर कौम जो है वो हमेशा से रिलीफ के लिए जो है वो फिर ख्वाब ही देखती रहेगी, और जो पाकिस्तान में गरीब से गरीब इंसान है वो और गरीब तर होता जाएगा और अशराफिया जो है वो अमीर तर होती जाएगी। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जो भी हुकूमत आती है वो फंड्स को जो है वो अपनी मलकियत समझती है और अपने ही तशहीर के लिए उसको इस्तेमाल करती है। फिर चाहे वो हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हल्का हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, ये अमल जो है वो काबिल मुजम्मत है। अवाम का पैसा जो है वो अवाम पर ही खर्च होना चाहिए और उन्हीं की फलाह बहबूद के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। ऑलराइट जी, भट्ट साहब आप इस पे सम अप करते हुए बताइएगा किस तरह से देखते हैं। 1.5 मिनट आपके पास है, बताइएगा। देखिए हमजा साहब,
कोई भी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो जब तक अवाम तक अपना मैसेज नहीं पहुंचाएगी, अवाम तक उनके अवामी हकूक में किए हुए फैसले, अवामी हकूक में किए सहूलतों की नजर किए हुए इकदाम अवाम तक नहीं पहुंचाएगी, तो तब तक अवाम बेखबर रहेगी और अपोजिशन का बयानिया चलता रहेगा। तो अपोजिशन के बयानिए को डेल करने के लिए और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं कर रही, सारी गवर्नमेंटें करती हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की इसलिए ज्यादा तशहीर नजर आती है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा काम ही पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। हर सेक्टर में, चाहे वो सफाई का सेक्टर हो, चाहे वो पढ़ाई का सेक्टर हो, चाहे वो दवाई का सेक्टर हो, वो हर सेक्टर में चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ही काम करती नजर आ रही है, मरियम बीबी काम करती नजर आ रही है, इसलिए उनकी तशहीर भी ज्यादा नजर आती है। वो सड़कें वो बना रही हैं, पुल वो बना रही हैं, ब्रिज वो बना रही हैं, अंडर पासिस वो बना रही हैं, लिंक रोड वो बना रही हैं, गलियां वो साफ कर रही हैं, गलियां नहीं बना रही हैं। अवाम के पैसे से हॉस्पिटल्स के नाम रख देना, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट वो बन रहा है, उसका देखिए हमजा साहब, दुनिया जहान में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, अवाम उनको अपना जो ना एक खराज तहसीन पेश करती है इन्हीं चीजों के नाम पर। मियां नवाज शरीफ एक पाकिस्तानी पूरे आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर है, वो फखरे उम्मते मुसलमान है, उन्होंने पाकिस्तान नहीं पूरे उम्मते मुसलमान के लिए भी बेशुमार इक़दाम किए हैं। अगर उनके नाम से सहूलियात मिलती हैं तो मैं समझता हूँ कि मिलनी चाहिए। अगर इमरान नहीं तो हमजा नए मंसूबे जो शुरू किए जा रहे हैं, जो नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं उन पर अपने नाम की तख्ती लगाए ना। देखिए अगर जिना का नाम इतना जो है वो मुकद्दम है तो फिर आपने जिना साहब का नाम हटाकर अपना नाम लगाना, क्या ये मेरे नजदीक तो ये बिल्कुल भी जो है ऐसा मैडम आयशा, ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया कि जिसमें जिना या कायदे आज़म का नाम हो। जो भी नाम आ रहे हैं वो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं भी आ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि पीटीआई केपीके में भी इमरान खां कैंसर केयर अस्पताल बनाए, इमरान खां किडनी अस्पताल बनाए, इमरान खां कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाए, इसी तरह गुजारिश ये होगी कि अगर अवाम का पैसा जो है IMF के वजह से भी अवाम पे जो है वो इस तरह की महंगाई करना पड़ती है, टैक्स जनरेट करने के लिए भी अवाम पे महंगाई करना पड़ती है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई के नताइज के बदले भी पाकिस्तान पे महंगाई करना पड़ती है, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, तो ये इश्तिहार व तशहीर जो है इसका पैसे जो है, इसका मुआवजा जो है अगर वो भी अवाम पे लग जाए तो डेफिनेटली वो एक रिलीफ की मद में जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। माजिद अली भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे, आयशा नुमान साहबा तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अवाम को एक तलकीन की जा रही है कि सख्त हालात हैं, सख्त फैसले लेना पड़ रहे हैं, हुकूमत का साथ दीजिए। माजी बरसरे इक़्तिदार लोगों की जानिब से इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई और इसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, लेकिन करप्शन के अशारिये मस्बत, महंगाई की शरह में इजाफा और इसी तरीके से मजीद लोग गरीब होते हुए नजर आते हैं और हमारी जमहूरियत का दर्जा भी है जो वो भी तनज़ली का शिकार होता है। ऐसे वक्त में किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम साथ खड़े हो सकते हैं? जब मिनिस्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जब पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जब इश्तिहार व तशहीर में पैसे जो है वो ज़ाया किया जाए, तो पाकिस्तान के अवाम भी उम्मीद की नजरों से देखते हैं कि हम पर भी ये पैसा लगता हुआ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।